क्या संत सियाराम दास जी को था इच्छा मृत्यु का वरदान? क्यों संत सियाराम दास जी की केतली की चाय कभी नहीं होती थी खत्म? आखिर क्यों संत सियाराम दास जी ने ले लिया 12 वर्ष तक मौन रहने का महाव्रत? हमारे सनातन के साथियों, आप सबको ये दुख भरी खबर तो मिल ही गई होगी कि 100 साल से भी अधिक आयु तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद आखिरकार संत सियाराम दास जी पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए ऐसी राम और हनुमान की भक्ति जिसकी तुलना कलयुग में कम ही मिलती है। संत सियाराम दास जी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भट्याण आश्रम में ही तप किया करते थे। कहते हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल था। कई लोग उनकी तुलना महाभारत के भीष्म पितामह से भी करते हैं। भीष्म पितामह से क्यों? क्योंकि उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल था। भीष्म पितामह को तो ये वरदान उनके पिता शांतनु से मिला था, लेकिन संत सियाराम दास जी को यह वरदान किससे मिला था, ये एक रहस्य ही है। लेकिन संत सियाराम दास जी ने भी 100 साल की उम्र से ज्यादा वक्त इस पृथ्वी पर हनुमान भक्ति करने के बाद एक दिन ऐसा चुना जिसके बाद ये तय हो गया कि वो कभी फिर से नहीं जन्म लेंगे। वो दिन था मोक्षदा एकादशी का। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या संत सियाराम दास जी भी भीष्म पितामह की तरह ही अपनी मृत्यु की तारीख खुद तय कर चुके थे? महाभारत में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया था, तब भीष्म पितामह ने खुद अपनी मृत्यु की तारीख चुनी थी और जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुए थे तब तक वो पृथ्वी पर ही जीवित रहे। संत सियाराम दास जी की मृत्यु की तारीख पर गौर करें तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने भी ये दिन स्वयं चुना था, क्योंकि सारी जिंदगी राम हनुमान की भक्ति करने के बाद भी विरले लोग ही होते हैं जो ऐसी तिथि को इस संसार से विदा लेते हैं। संत सियाराम दास जी कोई साधारण संत नहीं थे। ये तो देश का हर सनातनी हिंदू जानता था। कहा जाता है कि उनके पास चाय की एक केतली थी जिससे वो हर मिलने वाले भक्त को उस केतली से प्रसाद के रूप में चाय ही पिलाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो केतली एक अक्षय पात्र की तरह थी जिसमें कभी भी चाय खत्म ही नहीं होती थी। महाभारत में भी ऐसे ही एक अक्षय पात्र का वर्णन आता है जो द्रौपदी के पास था। इस पात्र को भगवान सूर्य ने द्रौपदी को दिया था। इस पात्र की भी खासियत यही थी कि इसमें कभी भी भोजन खत्म नहीं होता था। द्रौपदी को तो ये पात्र सूर्यदेव ने दिया था, लेकिन संत सियाराम दास जी के पास ये केतली कहां से आई थी और किन देवता ने इन्हें उन्हें दिया था, ये भी एक रहस्य ही है। संत सियाराम दास जी इतने महान तपस्वी थे कि उन्होंने अपने शरीर को बरसों तक साध कर रखा था। वो कितनी भी ठंड पड़े लेकिन हमेशा एक लंगोट में ही दिखाई देते थे। ऐसी साधना वाला शरीर आज भी विरले ही संतों के पास होता है। इस एक लंगोट को पहनकर ही संत सियाराम दास जी ने अपना पूरा जीवन हनुमान भक्ति में बिता दिया था। वो अक्सर साधना और भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि बरसों तक वो मौन धारण करके रहते थे। पिछले 12 वर्षों से लगातार वो मौन धारण कर हनुमान जी की साधना कर रहे थे। संत सियाराम दास जी वाकई एक त्यागी संत थे। यूं तो उनके पास लोग करोड़ों का चढ़ावा लेकर आते थे, लेकिन एक लंगोटधारी संत सियाराम दास जी उनसे सिर्फ 10 रुपए लेते थे और उसे भी हनुमान भक्तों के बीच ही बांट देते थे। तभी तो कहा जाता है कि भारत के सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी महानता को देखकर सारी दुनिया कहती है कि धर्म हो तो ऐसा जिसमें संत सियाराम दास जी जैसे संत अवतरित होते हों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।